हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि देश की सबसे बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक है, इसके द्वारा आज से कुछ समय पहले एक रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जूनियर एसोसिएट के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई थी। जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई थी, जिसकी जो प्री एग्जाम है वो यहाँ पे कंडक्ट की जा चुकी है। 2 शिफ्ट की एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो चुकी है और 1 शिफ्ट की एग्जाम है वो अभी 27 सितंबर 2025 को है वो कंडक्ट होने वाली है। तो इसमें लगभग 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसकी एग्जाम का एनालिसिस करो, इसकी कट ऑफ मार्क्स वो क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी पूरी एग्जाम कंडक्ट नहीं की गई, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जो मैं मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका एनालिसिस क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी मैंने एनालाइज किया है, कैंडिडेट्स को जो फीडबैक मेरे पास आ रहे हैं, उनके कितने क्वेश्चंस लगभग सही हो रहे हैं, तो उसके आधार पे मैं आपको स्टेट वाइज जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है वो आपको बता रहा हूँ। और ये क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूँ। तो आपने भी एसबीआई की जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, तो ये वीडियो का आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के इसमें आगे और जानते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। सबसे पहले तो चले अपने फ्लैश बैक में। तो एसबीआई कलर की कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पे जो इसकी इनिशियल शिफ्ट है उसकी एग्जाम वो कंडक्ट की जा चुकी है। इसकी जो प्री एग्जाम थी वो 20 और 21 सितंबर 2025 को सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है, जिसमें यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी संख्या में कैंडिडेट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लगभग इस पूरी वैकेंसी में 12 लाख कैंडिडेट है जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो कंपटीशन है यहाँ पे काफी ज्यादा टफ होने वाला है जूनियर एसोसिएट के पदों के लिए। हालांकि अभी इसकी एक एग्जाम वो बची हुई है, जो इसकी फाइनल शिफ्ट है वो 27 सितंबर 2025 को कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद में ही अपन जो पूरा एग्जैक्ट एनालिसिस है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन और उसके बाद उसकी कट ऑफ मार्क्स है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.spi.co.in के ऊपर है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसका स्कोर कार्ड है वो भी जारी कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट प्री एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे अब इस जो इसकी कट ऑफ मार्क्स वो किन किन जो फैक्टर्स है उन पे डिपेंड करती है, किस आधार पे आप एनालाइज कर सकते हो कि इसके कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेपर है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो कितना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रहा है, कितना इजी रहा है, ये कैंडिडेट्स खुद को एनालाइज करना होगा कि उनके लिए पेपर क्या रहा है। फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग, यानी फॉर्म तो भरने वाले कैंडिडेट्स की संख्या अलग हो सकती है, लेकिन एग्जाम को जो एग्जाम कंडक्ट की गई है उसमें एक्चुअल में कितने कैंडिडेट है जो अपियर हुए हैं उनकी संख्या भी इस चीज को डिसाइड करती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकाली गई है, यानी वो उसमें इंटू हो जाएगी टोटल कैंडिडेट्स कितने अपियर हुए, तो वो यहाँ से डिवाइड हो जाएगी। रिजर्वेशन रूल और कैटेगरी वाइज क्या क्या नॉर्म्स है वो चीजें भी इस पे है, वो इस चीज को इफेक्ट करती है। इसके साथ ही जो इसकी प्री एग्जाम की अपन बात करें तो इसमें यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आए थे। टोटल 60 मिनट का टाइम यहाँ पे कैंडिडेट को दिया गया था, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के थे, 20 मिनट का टाइम था। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम था। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम था, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 20 मिनट का टाइम आप लोगों को यहाँ पे अलॉट किया गया था। ये आप पेपर देख के आए हैं तो आप लोगों को पता ही है पेपर किस प्रकार का रहा है। नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे 1/4 वो रखी गई है। यहाँ पे कोई सेक्शनल मार्क्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स नहीं रखा गया, यानी आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे है वो पास आउट करने जरूरी। इंडिविजुअल सेक्शन के लिए कोई यहाँ पे वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स नहीं रखे गए, लेकिन यहाँ पे आप मिनिमम क्वालिफाइंग है एग्रीगेट मार्क्स आपको प्राप्त करने जरूरी है। अब इसमें जो मिनिमम मार्क्स है वो नेक्स्ट राउंड के लिए आपके लिए कंपलसरी है। इसकी कट ऑफ मार्क्स है वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वो जारी की जाएगी। किस स्टेट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो किस इस और कितनी वैकेंसीज है वहां पे निकाली गई, इस चीज के ऊपर यहाँ पे है वो डिपेंड करेगा। हर स्टेट की जो एग्जाम्स है वो कितनी टफ रही है, ये चीज भी इस चीज को है वो इम्पैक्ट वो करेगा। तो आपको मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है वो बता सकता हूँ कि क्या लगभग मेरिट क्या रह सकते हैं। हालांकि एक एग्जाम अभी पेंडिंग है, तो एक एग्जाम जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो इसका एनालिसिस अपन बेटर तरीके से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ स्टेट वाइज आपको है वो लगभग क्या कट ऑफ मार्क्स वो देखने को मिल सकते हैं। आंध्र प्रदेश की 100 में से मैं आपको बता रहा हूँ 60 से 65 के बीच में रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 40 से 50 के बीच में। आसाम की बात करें तो यहाँ पे आसाम के अंदर है वो 55 से 62 मार्क्स रह सकते हैं।
बिहार में 42 से 50, छत्तीसगढ़ में 50 से 58, चंडीगढ़ में 58 से 63, दिल्ली में 60 से 67, गुजरात में 42 से 50, हरियाणा में 58 से 65, हिमाचल प्रदेश में 62 से 68, जम्मू कश्मीर में 58 से 64, झारखंड में 45 से 52, कर्नाटका में 60 से 68, केरला में 58 से 65, मध्य प्रदेश में 55 से 63, महाराष्ट्र में 55 से 63, मणिपुर में 30 से 40, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है वो काफी कम रहता है। मेघालय में 50 से 58, मिजोरम नागालैंड में भी काफी कम मेरिट रहने की संभावना है, 35 से 45, उड़ीसा में 65 से 72, पंजाब में 60 से 67, राजस्थान में 55 से 63, सिक्किम में 50 से 57, तमिलनाडु में 50 से 58, तेलंगाना में 50 से 57, त्रिपुरा में 55 से 60, उत्तर प्रदेश में 55 से 62, उत्तराखंड में 60 से 67 और वेस्ट बंगाल में 63 से 70 के बीच में यहाँ पे मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पे रह सकते हैं। ये मेरा ओनली एंड ओनली खुद का एनालिसिस है। इसमें मैंने किसी ऐसे जो कैंडिडेट से मैंने बात की थी, उन कैंडिडेट्स के जो व्यूज मेरे पास है, उन कैंडिडेट का फीडबैक मेरे पास आया, तो उसके आधार पे मैंने कट ऑफ मार्क्स वो तय किए हैं। जब इसकी फाइनल एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी उसके बाद में जो एक्सपर्ट्स है उनकी क्या कट ऑफ मार्क्स आते हैं वो भी इस चीज पे भी डिपेंड करेगा, तो उनका एनालिसिस अपना कितना सही रहता है। लेकिन दोस्तों जो कट ऑफ मार्क्स मैंने आपको बताए उसके अकॉर्डिंग आपका क्या एनालिसिस है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके लगभग कितने मार्क्स है वो सही हो रहे हैं, ताकि मैं ये जज कर सकूं कि मेरा जो एनालिसिस है वो कितना सही रहा है। तो दोस्तों वीडियो इनमें इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।